हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज जो है केवीएस की पहली क्लासेज, जिसमें हम आज पढ़ेंगे भारत में कला का क्रमिक विकास। तो भारत में जो कला का क्रमिक विकास हुआ है वह किस प्रकार हुआ है, क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आप सबके आगामी परीक्षा केवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी आदि परीक्षाओं में यह क्लासेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत में कला का क्रमिक विकास, मद्रास कला विद्यालय। तो हम स्टार्ट करेंगे मद्रास कला विद्यालय, जो भारत में सबसे पहला आर्ट कॉलेज था भारत का। तो मद्रास कला विद्यालय है, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1850 में। मद्रास कला विद्यालय की स्थापना जो है कब हुई है? 1850 में। इसकी स्थापना 1850 में मद्रास के रेजिमेंट के शिल्प चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर द्वारा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट नाम से की गई थी। डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने जो है 1850 में मद्रास के रेजिमेंट में जो है रेजिमेंट के शिल्प चिकित्सक थे, और इन्होंने मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो है की थी 1850 में। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने 1850 में। 1852 में स्थापना यूरोपियन शासन ने इसे नवीन संबोधन जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट इंडस्ट्रियल आर्ट से किया था। तो 1852 में 1852 में जो है यूरोपियन शासन ने जो है इसका नवीन संबोधन किया था। इसका नया नाम जो नामकरण किया था गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट से किया था। तो 1852 में जो है यूरोपियन शासन ने जो है इसे एक नया नाम दिया था, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट। तो यह नाम किसने दिया था? यूरोपियन शासन ने। 1884 में जो है एवी हैवेल जो है मद्रास आर्ट कॉलेज के जो है प्राचार्य बने थे, और 1892 तक जो है प्राचार्य के पद पर कार्यरत थे। अगर प्रश्न पूछ लिया कि ईवी हैवेल जो है मद्रास आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य या प्राचार्य कब बने, तो 1884 में बने थे। एवी हैवेल जो है मद्रास आर्ट कॉलेज के जो है प्रथम प्रिंसिपल या प्राचार्य थे, और 1892 तक थे। 1929 में जो है डीपी राय चौधरी जो है प्रथम भारतीय प्राचार्य नियुक्त हुए थे। तो 1929 में डीपी राय चौधरी मद्रास स्कूल के प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए थे, जो एक भारतीय के रूप में थे। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि 1929 में डीपी राय चौधरी जो है प्रधानाचार्य बने थे, कब बने थे? 1929 में। तो ईवी हैवेल के समय से ही भारतीय चित्रांकन का पाठ्यक्रम में समावेश किया गया था। जो मद्रास आर्ट कॉलेज है, यहाँ पे जो है ईवी हैवेल के समय से ही भारतीय चित्रांकन का जो पाठ्यक्रम था मद्रास आर्ट कॉलेज में, वह सम्मिलित कर लिया गया था। फिर जो है देवी प्रसाद राय चौधरी के बाद जो है 1929 में जो है देवी प्रसाद राय चौधरी जो है प्रधानाचार्य बने थे। इनके बाद जो है 1957 में जो है KCS पन्नीकर मद्रास आर्ट कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। सबसे पहले प्रधानाचार्य कौन थे? ईवी हैवेल, जो 1884 में बने थे और 1892 तक रहे प्राचार्य के पद पर। फिर जो है 1929 में जो है डीपी राय चौधरी प्रधानाचार्य बने मद्रास आर्ट स्कूल के, जो नियुक्त हुए थे 1929 में। इनके बाद जो है 1957 में जो है KCS पन्नीकर मद्रास स्कूल के प्राचार्य बने। फिर जो है 1961 में जो है मद्रास स्कूल को गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दिया गया है। मद्रास स्कूल को जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट नाम कब दिया गया है? 1961 में। कब दिया गया है? 1961 में जो है मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम दिया गया है 1961 में। फिर 1997 में जो है यहाँ म्यूजियम ऑफ कंपेस्टी की स्थापना की गई थी। म्यूजियम ऑफ कंपेस्टी की स्थापना की गई थी 1997 में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, मद्रास स्कूल के बारे में अभी आप पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, कोलकाता आर्ट कॉलेज के बारे में। कोलकाता आर्ट कॉलेज की स्थापना जो है कब हुई थी? 1854 में। 1854 में जो है कोलकाता आर्ट कॉलेज की स्थापना हुई थी, और 1850 में जो है मद्रास आर्ट कॉलेज की स्थापना हुई थी, डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर ने की थी। तो कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता की स्थापना जो है 1854 में हुई थी। 1854 में। इस कला विद्यालय की स्थापना जो है क्ले मॉडलिंग की शिक्षा के लिए हुई थी। जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता की स्थापना हुई थी, वह जो है क्ले मॉडलिंग की शिक्षा के लिए हुई थी। कुछ समय बाद यहाँ उत्कीर्णन, इनग्रेविंग तथा
अम्लांकन एचिंग में परिवर्तन कर दिया गया। इस विद्यालय की स्थापना जो है क्ले मॉडलिंग की शिक्षा के लिए हुई थी, परंतु कुछ समय बाद यहाँ उत्कीर्णन, इनग्रेविंग एवं अम्लांकन एचिंग से परिवर्तन कर दिया गया। यहाँ के प्रारंभिक शिक्षक रिगॉर्ड एडयार फाउलर रहे हैं। जो यहाँ के प्रारंभिक शिक्षक थे वह रिगॉर्ड एडयार फाउलर थे। 1864 में जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। जो इसे जो है 1864 में जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से परिवर्तित कर दिया गया था। लॉर्ड नॉर्थ उक के नेतृत्व में इसका संचालन जो है स्थानीय शासन के हाथों में हुआ। यहाँ के प्रथम प्राचार्य थे एच हॉक हेनरी हंटर लॉक। एच लॉक हेनरी हंटर लॉक जो थे यहाँ के प्रथम प्राचार्य थे। हेनरी हंटर लॉक या लूसे थे, लंदन के थे। यह कहाँ के रहने वाले थे? अगर प्रश्न पूछ ले, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के जो प्रथम प्राचार्य थे कौन थे? हेनरी हंटर लॉक थे। और यह कहाँ के रहने वाले थे? लंदन के रहने वाले थे। तो 1896 में जो है ईवी हैवेल यहाँ पर प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे। 1896 में जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के जो है 1896 में जो है ईवी हैवेल जो है प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे। फिर 1898 में अवनीनाथ टैगोर को उप प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता का जो है उप प्रधानाचार्य अवनीनाथ टैगोर को कब बनाया गया? 1898 में। फिर जो है 1905 से 1915 तक अवनीनाथ टैगोर प्रधानाचार्य के पद पर रहे। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता के प्रधानाचार्य पद पर अवनीनाथ टैगोर कब से कब तक रहे हैं? तो 1905 से 1915 तक, जो कि प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय के रूप में जो है 1905 से 1915 तक जो है प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। अवनीनाथ टैगोर जो है ओकाकुरा से प्रभावित होकर जो है वास, जापानी तथा चीनी पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया था। यहाँ पर जो है ओकाकुरा से प्रभावित होकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में जो है ओकाकुरा से प्रभावित होकर अवनीनाथ टैगोर ने जो है यहाँ जापानी तथा वास पाठ्यक्रमों को शामिल किया था। तो 1885 में यहाँ भारतीय भित्ति चित्र पद्धति की 1885 में जो है यहाँ भारतीय भित्ति चित्र पद्धति की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में जो है भारतीय भित्ति चित्र पद्धति की शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1885 में। पर्सी ब्राउन ने प्राचार्य बनने के बाद यहाँ पुनः रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट के पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया था। तो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट के पाठ्यक्रमों को जो है प्रारंभ किया था। तो मद्रास आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1850 में डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर द्वारा की गई थी। और मद्रास कोलकाता आर्ट कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। तो अब अगला कॉलेज है आर्ट कॉलेज जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। इसकी स्थापना जो है 1857 में हुई थी। 1857 में 1857 में जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना हुई थी। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो है 1857 में मुंबई के एला क्रिस्टोन इंडस्ट्री के सर जमशेदजी भाई टाटा के अर्थदान से कलाएं प्रारंभ हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है सर जमशेदजी भाई टाटा के जो है अर्थदान यानी जो पैसे दान में मिले थे उससे जो है कला की जो है कक्षाएं प्रारंभ हुई थी। यहाँ कला विद्यालय विलियम जेरी 1857 में प्रारंभ हुई थी। यह कला विद्यालय जो है विलियम जेरी 1857 में जो है प्रारंभ हुई थी। 1878 में इसका नाम जे स्कूल ऑफ आर्ट रखा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कला विद्यालय के जो कक्षाएं प्रारंभ की गई थी विलियम जेरी के नाम से की गई थी और इसके जो है स्थापना जो है 1857 में हुई थी। परंतु जो जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से क्लासेज या विद्यालय स्थापित हुआ था वह 1878 में हुआ था। तो 1878 में 1878 में जॉन ग्रिफिथ्स तथा पोस्तान जी के नोमान जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कला विद्यालय में जो है जॉन ग्रिफिथ्स, पोस्तान जी, नोमान जी का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
1880 में ग्रिफिथ्स ने साउथ केसिंगटन कला विद्यालय के अनुसार यहाँ के पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाई। 1890 में जो है जे स्कूल स्थानीय सरकार के अधीन हो गया था। तो 1890 में जो है जे स्कूल जो है स्थानीय सरकार के अधीन हो गया था। आरंभिक शिक्षकों में यहाँ लॉकवुड किपलिंग तथा सिसिल बर्न प्रमुख थे। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के जो आरंभिक शिक्षक थे, प्रारंभिक जो स्टार्टिंग के कला शिक्षक थे वह थे लॉकवुड किपलिंग तथा सिसिल बर्न। तो जे स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य जो है बने थे लॉकवुड किपलिंग। लॉकवुड किपलिंग जो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्राचार्य बने थे। 1914 में आर्किटेक्चर का कोर्स प्रारंभ हुआ था। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट में जो है आर्किटेक्चर का कोर्स कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। 1935 में जो है चार्ल्स जिरार्ड ने व्यावसायिक कला को जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया था। तो 1935 में जो है व्यावसायिक कला का पाठ्यक्रम किसने शामिल किया था? चार्ल्स जिरार्ड ने 1935 में। 1919 से 1936 तक जो है ग्लेडस्टोन सुलेमान यहाँ प्राचार्य रहे हैं। तो ग्लेडस्टोन सुलेमान जो है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में जो है कब से कब तक प्रधानाचार्य रहे हैं? 1919 से 1936 तक। इन्होंने जो है 1923 में द इंडिया रूम योजना की शुरुआत की थी। तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में जो है द इंडिया रूम की योजना किसने शुरुआत की थी और कब की थी? 1923 में जो है द इंडिया रूम की योजना जो स्टार्ट की थी ग्लेडस्टोन सुलेमान ने 1923 में। 1936 में जो है चार्ल्स रिजार्ड जे स्कूल आर्ट के प्राचार्य बने थे 1936 में। स्वतंत्रता के बाद वासुदेव आर्टुकर जे स्कूल के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बने थे। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के स्वतंत्रता के बाद? तो इसका आंसर होगा वासुदेव आर्टुकर जो हैं वह स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम भारतीय प्राचार्य बने थे। अगला आर्ट कॉलेज है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना जो है 1857 में हुई थी। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना जो है 1857 में हुई थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की स्थापना जो है 1857 में हुई थी। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने 1857 में मदरसा ए हुनरी नाम से जो है स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना जो है किसने की थी? जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने जो है 1857 में मदरसा ए हुनरी के नाम से स्थापित किया था। कला विद्यालय सिटी पैलेस के बादल महल में स्थापित किया गया था। तो कला विद्यालय जो है सिटी पैलेस के बादल महल में जो है स्थापित किया गया था। जयपुर के प्रथम प्राचार्य थे CS वेलेंटाइन थे जो जयपुर आर्ट कॉलेज के जो है प्रथम प्राचार्य थे। तो CS वेलेंटाइन जो थे वह जयपुर के प्रथम प्रधानाचार्य या प्राचार्य थे। 1866 में जो है इसे वर्तमान भवन में स्थापित किया गया। तो इस समय जो वर्तमान भवन में जो है 1866 में स्थापित किया गया है, तब से अभी तक जो है इसी भवन में यह कॉलेज चल रहा है। इस कला विद्यालय में जो है AK हलदर, शैलेंद्र नाथ, हिरण्य राय चौधरी, कुशल कुमार मुखर्जी संबंधित रहे हैं। यह सभी कलाकार जो हैं इस कला विद्यालय से जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से संबंधित रहे हैं। शैलेंद्र नाथ डे के शिष्यों में जो है राम गोपाल विजयवर्गीय जो है, देवकीनंदन शर्मा, परमानंद चोयल ने जयपुर वनस्थली विद्यापीठ का तथा उदयपुर के अपना कार्यस्थल बनाया। उदयपुर को जो है अपना कार्यस्थल बनाया है परमानंद चोयल ने जो है। अगला कॉलेज है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर। जो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर है, इसकी स्थापना जो है 1857 में हुई थी और यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तो इसकी स्थापना जो है 1857 में हुई थी। मेयो स्कूल के प्रथम प्राचार्य लॉकवुड किपलिंग थे। तो मेयो स्कूल के भी थे और लॉकवुड किपलिंग जो है वह सर जे स्कूल के भी प्रथम प्रधानाचार्य या प्राचार्य रहे हैं और मेयो स्कूल के प्रथम प्राचार्य के रूप में कार्य किए हैं। इसकी स्थापना जो है अलंकारिक तथा व्यावसायिक कला के लिए किया गया था। तो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना जो है किसके लिए किया गया था? इसकी स्थापना जो है अलंकारिक तथा व्यावसायिक कला के लिए किया गया था। मेयो स्कूल के प्रथम भारतीय
प्राचार्य कौन थे? तो समरेंद्र नाथ गुप्त थे। अगर प्रश्न पूछ ले कि मेयो स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे, प्राचार्य कौन थे? समरेंद्र नाथ गुप्त थे। 1929 से 1936 तक बीसी सान्याल ने यहाँ शिक्षक के रूप में कार्य किया। तो बीसी सान्याल ने जो है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है कब से कब तक कार्य किया था? तो 1929 से 1936 तक जो है बीसी सान्याल ने यहाँ पे कार्य किए थे शिक्षक के रूप में। सान्याल ने लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट नामक एक स्टूडियो की स्थापना की थी। तो बीसी सान्याल ने जो है लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से एक स्टूडियो की स्थापना भी की थी। वह इसे सान्याल स्टूडियो के नाम से जाना गया था। इसे जो है जो लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट स्टूडियो था, इसे जो है किसने स्थापित किया था? तो बीसी सान्याल ने। और इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो सान्याल स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, कृष्ण खन्ना आदि ने शिक्षा मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से ली है। तो धनराज भगत, अमरनाथ सहगल, कृष्ण खन्ना आदि कलाकारों ने जो है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट से जो है शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में मेयो कॉलेज को जो है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में जो है मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट का वर्तमान नाम क्या है? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट। तो वर्तमान नाम जो है इसका नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट है। अगला कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, कला भवन, विश्व भारती, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। तो इसकी स्थापना जो है 1901 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1901 में हुई थी। 1901 में विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल की स्थापना जो है 1901 में हुई थी। 1860 में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने वीरभूमि बंगाल में जो है शांति निकेतन को बसाया था। तो शांति निकेतन को किसने बसाया था? 1860 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर ने जो है वीरभूमि में जो है शांति निकेतन को बसाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1910 में एक छोटा शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया था। प्रारंभिक समय में यहाँ बाल शिक्षण प्रदान की जाती थी। 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ कला भवन की स्थापना की थी। तो कला भवन की स्थापना कब और किसने की थी? कला भवन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल शांति निकेतन में जो है कला भवन स्थित है। और 1919 में इसकी स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो कला भवन जो है पश्चिम बंगाल शांति निकेतन में स्थित है। 1919 में इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। 1921 में कला भवन बाहौस जर्मनी का समानता रखता था। 1921 के समय में जो है कला भवन जो है बाहौस जर्मनी की समानता रखता था। बाहौस जो है वह भी एक आर्ट से संबंधित संस्था है। तो उसके समानता के बराबरी में यह कला भवन जो है माना जाता था। तो 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो 1921 में जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कभी की गई थी? 1921 में, जहां भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला का संकाय प्रारंभ हुआ था। तो जहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम ललित कला संकाय जो है प्रारंभ हुआ था, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में। कला भवन में जो है लंदन म्यूजियम भी है, जहाँ से वार्षिक जनरल लंदन प्रकाशन होता है। तो कला भवन में जो है लंदन म्यूजियम भी स्थित है, जहाँ पर जो है वार्षिक जनरल जो है एक मैगजीन छपती है जिसका नाम है नंदन प्रकाशित होता है। नंदन नाम की जो मैगजीन है या पत्रिका, उसका जो प्रकाशन होता है कला भवन से। अगला आर्ट कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर। इसकी स्थापना जो है 1927 में मध्य प्रदेश में हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर, इसकी स्थापना जो है 1927 में मध्य प्रदेश में हुई थी। इंदौर में 1904-1905 में जो है हाई स्कूल में कला शिक्षा प्रारंभ हुई थी। 1927 में इसे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में स्वतंत्र महत्व मिली। यहाँ पर जो है दत्तात्रेय देवलालीकर ने संपूर्ण जीवन शिक्षण कार्य किया था। तो यहाँ पे जो है दत्तात्रेय देवलालीकर ने जो है संपूर्ण जीवन शिक्षण कार्य किया है। यहाँ से जो है बेंद्रे, देवकृष्ण, जयशंकर जोशी, M.F. हुसैन, विष्णु चिंचालकर, सालेगांवकर आदि ने शिक्षा ग्रहण की थी। जो इंदौर आर्ट कॉलेज से जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर से जो है ये सभी शिक्षा ग्रहण किए थे, जिसमें N.S. बेंद्रे, देवकृष्ण, जयशंकर जोशी, M.F. हुसैन, विष्णु चिंचालकर, सालेगांवकर ने जो है शिक्षा प्राप्त की थी। कला विद्यालय इंदौर को जो है कला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले कला मंदिर के नाम से कौन सा आर्ट कॉलेज जाना जाता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट इंदौर को जो है कला मंदिर के नाम से जाना जाता है।
अगली जो संस्था है गढ़ी कलाकार संस्था की जो है स्थापना 1976 में दिल्ली में हुई थी। तो गढ़ी कलाकार संस्था जो है वह दिल्ली में स्थित है, 1976 में हुई थी इसकी स्थापना। यह परिसर जो है 500 वर्ष प्राचीन भ्रतहारी दरी में जो कालका देवी जाने वाले जंगली मार्ग पर लाल पियामल विष्णु नारायण द्वारा बनाई गई है। तो यह स्थल जो है परिसर जो है 500 वर्ष प्राचीन स्थल है। ब्रह्मा दरी क्या बोलते हैं इसको के नाम से जाना जाता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। शुरुआत में यहाँ 8 कार्यशालाएं बनवाई गई। इसकी स्थापना में शंखो चौधरी, बलबीर सिंह कट्ट, जी.आर. संतोष, ए. रामचंद्रन, जतिन दास, के. एस. कुलकर्णी आदि कलाकार सम्मिलित प्रयास किए थे। इसकी स्थापना के लिए जो है सबने मिलकर प्रयास किया था। इसकी स्थापना के लिए शंखो चौधरी ने इसके अवैतनिक निर्देशक नियुक्त हुए थे। तो शंखो चौधरी ने जो है निर्देशक का कार्यभार ग्रहण किया था, परंतु उन्होंने वेतन नहीं लिया था। निर्देशक का जो वेतन होता है उसे इन्होंने नहीं लिया था। आगे चलकर यह परिसर ललित कला अकादमी नई दिल्ली को संचालन हेतु सौंप दिया गया। वर्तमान में यहाँ लगभग 20 से अधिक कार्यशालाएं हैं। यहाँ प्रशांत विचित्र, गोगी सरोजपाल, तपन भौमिक, मंजीत बाबा, विवान सुंदरम, अमित अदारा ने काम किया है। दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर जन्म जो है धार जिला एमपी में हुआ था। 1927 में कला विद्यालय इंदौर में जो है कला शिक्षक के पद पर देवलालीकर मुख्य रूप से मुंबई कला विद्यालय के परीक्षाओं की तैयारी करते थे। देवलालीकर के व्यक्ति चित्र उत्तम कोटि के हैं। मोरों का अंकन के लिए देवकीनंदन शर्मा को जाना जाता है। 1978 में दिल्ली में मृत्यु हो गई थी देवलालीकर की। तो ये एक लाइन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, जो मोरों का अंकन के लिए जो है देवकीनंदन शर्मा को जाना जाता है। तो यह राजस्थान के कलाकार हैं। अगला कॉलेज है कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ। कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ की स्थापना जो है 1911 में हुई थी। इसका प्रारंभिक नाम था स्कूल ऑफ डिज़ाइन। तो लखनऊ फाइन आर्ट कॉलेज का जो प्रारंभिक नाम था स्कूल ऑफ डिज़ाइन। इसके प्रथम प्राचार्य थे नेथेलियन हार्ट। तो लखनऊ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ के जो प्रथम प्रधानाचार्य या प्राचार्य थे नेथेलियन हार्ट, और इसके प्रथम भारतीय प्राचार्य थे असित कुमार हल्दर जो थे वह प्रथम भारतीय प्राचार्य थे, जो 1925 में बने थे। असित कुमार हल्दर, A.K. हल्दर, ललित मोहन सेन, B.N. सेन तीनों जो है समकालीन कलाकार हैं। यह तीनों जो है समकालीन हैं, एक दूसरे के समकालीन हैं। तो 1956 में जो है सुधीर रंजन खस्तगीर प्राचार्य बने तथा इन्होंने यहाँ पर सेरामिक, होम क्राफ्ट तथा प्रिंट मेकिंग का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। तो यहाँ पे जो है लखनऊ आर्ट कॉलेज में जो है सेरामिक, होम क्राफ्ट तथा प्रिंट मेकिंग की जो पाठ्यक्रम है किसने प्रारंभ किया था? सुधीर रंजन खस्तगीर ने। तो 1956 में 1973 में जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से लखनऊ विश्वविद्यालय में संबद्ध हुआ। तो जो कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ था उसका नाम जो है बदलकर 1973 में जो है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है ऐड किया गया है। तो संबंध हुआ था इसका 1973 में। 1968 में जो है रणवीर सिंह बिष्ट प्राचार्य बने थे। प्रमुख कलाकार हैं यहाँ के लखनऊ आर्ट कॉलेज के J.M. अहिवासी, महापात्रा, हरिहर लाल मेढ़, विश्वनाथ मुखर्जी जो हैं, ये सभी कलाकार लखनऊ आर्ट कॉलेज के कलाकार हैं। अगला आर्ट कॉलेज है शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट। इसकी स्थापना जो है 1926 में नई दिल्ली में हुई थी। दिल्ली का प्राचीन आर्ट कॉलेज है। इसके संस्थापक हैं शारदा चरण वकील। तो शारदा चरण वकील जो हैं इसके संस्थापक हैं और यह दिल्ली का सबसे प्राचीन आर्ट कॉलेज है। तो इसकी स्थापना जो है 1926 में हुई थी। अगला आर्ट कॉलेज है वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान। इसकी स्थापना जो है 1937 में हुई थी। वनस्थली विद्यापीठ की जो है स्थापना जो है 1937 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं देवकीनंदन शर्मा जो है इसके संस्थापक हैं। वनस्थली मात्र एक संस्था है जो भित्ति चित्र की जयपुर तकनीक, अराइस इटालियन तकनीक में जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
तो यहाँ पे जो है भित्ति चित्रण जयपुर की जो है तकनीकी में प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ के कलाकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, शांति दवे, बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। शैलेंद्र नाथ डे जो यहाँ से संबंधित कलाकार हैं, ज्योतिमय, आर.बी. अस्कन, विकास भट्टाचार्य, के.एम. आदित्यम। तो यह सभी कलाकार जो हैं वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित है। वनस्थली विद्यापीठ में जो है ग्रीष्म काल में जो है भित्ति चित्र समर कैंप का आयोजन होता है। अगला कॉलेज है कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली। तो कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली जो है इसे जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था और यह दिल्ली पॉलिटेक्निक का प्रथम कला विभाग के रूप में जाना जाता है। तो कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की जो है स्थापना जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह पॉलिटेक्निक के प्रथम कला विभाग के रूप में जाना जाता है। आरंभ में सेंट स्टीफन के प्राचीन भवन पुस्तकालय भवन में संचालित होता था। तो आरंभ में जो है यह सेंट स्टीफन के प्राचीन पुस्तकालय भवन में जो है इसकी कक्षाएं जो है चलती थी। यहाँ से जो है नेशनल डिप्लोमा आर्ट प्रदान किया जाता है। आर्ट कॉलेज दिल्ली से जो है नेशनल डिप्लोमा आर्ट का जो है नेशनल डिप्लोमा इन आर्ट प्रदान किया जाता है। 1964 ईस्वी में स्वतंत्र संस्थान बना दिया गया था। तो आर्ट कॉलेज दिल्ली को जो है 1964 में जो है स्वतंत्र संस्थान बना दिया गया है। यहाँ से कलाकार हैं यहाँ से संबंधित आर्ट कॉलेज दिल्ली से संबंधित कलाकार हैं मीरा मुखर्जी, एरिक बोवेन, रामेश्वर बुरोटा, धीरज चौधरी। यह सभी कलाकार जो है दिल्ली आर्ट कॉलेज से संबंधित है। फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, इसकी स्थापना जो है 1950 में हुई थी। एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा की स्थापना जो है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। इसकी स्थापना महाराजा सायाजीराव में विश्वविद्यालय हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है महाराजा सायाजीराव के नाम से विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। बड़ौदा देश का प्रथम ललित कला विद्यालय संकाय है जिसमें जो है बीएफए एमएफए की डिग्री दी जाती है। संबंधित कलाकार हैं बेंद्रे, श्रेयोज चौधरी, सुब्रमण्यम, जयराम पटेल, जीएम शेख आदि कलाकार जो है यहाँ से संबंधित है। अगला कला विद्यालय है चित्रकला परिषद बेंगलोर। चित्रकला परिषद बेंगलोर की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। 1964 में जो है कला विद्यालय की स्थापना हुई थी। अगले संस्था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो 1907 में कलकत्ता में हुई थी कला विद्यालय में। संस्थापक हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर। इसमें कुल 30 सदस्य थे, 5 भारतीय थे और प्रथम अध्यक्ष जो है इसके थे लॉर्ड किचनर और प्रथम सचिव जो थे अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। अवनीन्द्रनाथ टैगोर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम सचिव थे और इसकी स्थापना जो है 1907 में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो लॉर्ड किचनर थे। प्रथम प्रदर्शनी जो है 1908 में जिसमें नंदलाल बसु को 500 रुपये पुरस्कार मिला था। ओसी गांगुली ने इस सोसाइटी में जो है रूपम नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। इस सोसाइटी के द्वारा नंदलाल और असित कुमार हलदर अजंता की प्रतिलिपियां बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। नंदलाल बोस को और असित कुमार हलदर को जो है अजंता की प्रतिलिपियां बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। इसकी स्थापना जो है सर जॉन वुडरॉफ ईवी हैवेल के सहयोग से हुआ था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है सर जॉन वुडरॉफ और ईवी हैवेल के सहयोग से हुआ था। 1919 में इसकी पुनर्गठन हुआ था। 1919 में जो है इसका जो है पुनर्गठन हुआ था। 1921 में यहाँ से अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने की पुस्तक 6 सिंबल्स ऑफ पेंटिंग्स का प्रकाशन भी हुआ था 1921 में। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता। तो अगले संस्था है जो एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, इसकी स्थापना जो है 1784 में जो हो 1784 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं सर विलियम जॉन तथा कार्ल वुड। उद्देश्य इसका था प्राचीन धरोहरों को खींचना या उसका संरक्षित करना। आर्ट सोसाइटी कोलकाता ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1918 में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक थे 1918 में हुई थी। इसके संस्थापक थे सावलराम एस हलदरकर। अगली संस्था है आईफैक्स, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी आईफैक्स। इसकी स्थापना जो है 1928 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1928 में दिल्ली में हुई थी। भारतीय कला संघियों द्वारा इंडियन हाउस लंदन 1925 की दीवारों में जो है लॉन को सुसज्जित करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। इंडियन हाउस लंदन के जो है सुसज्जित करने के लिए
1925 में जो है 1928 में इस संस्था का जो है गठन किया गया था। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी की जो है स्थापना हुई थी 1928 में। इस संस्था में जो है वकील बंधुओं शारदा वारदा नारदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो 1984 से 1884 से 1960 वर्ष के ऊपर नारदा के अनुभवी कलाकारों, और यहाँ पे ये इतनी लाइन जो है अलग है। 1984 से 1960 वर्ष के ऊपर के अनुभवी कलाकारों को सम्मानित भी करती है। इसकी प्रथम प्रदर्शनी जो है वाइस रीगल पैलेस वर्तमान जो है राष्ट्रपति भवन में हुई थी। तो इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी आईफैक्स की जो है राष्ट्रपति भवन में हुई थी। इसका प्रथम ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन जो है लंदन तथा पेरिस में भेजी गई, जो पुनः 1932 में वापस आई थी। 1988 यहाँ से जो है 1988 में जो है यहाँ से कला रत्न, कला विभूषण, कला श्री सम्मान दिया जाता है। 1988 से कला रत्न तथा कला विभूषण या कला श्री जो है किस संस्था द्वारा यह सम्मान दिया जाता है? तो आईफैक्स, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी। यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? कला सम्राट जो है आईफैक्स का सर्वोच्च पुरस्कार जो है। यहाँ से जो है आर्ट जनरल, रूपरेखा तथा मासिक बुलेटिन आर्ट का प्रकाशन होता है। आर्ट न्यूज भी प्रकाशित किया जाता है। 1928 से प्रकाशित कर रही है आर्ट न्यूज। अगला आर्ट कॉलेज है बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, 1967 कोलकाता। तो बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है इसकी स्थापना जो है 1967 में हुई थी, 1967 में हुई थी। दृश्य तथा प्रदर्शन कलाओं के उत्थान के लिए जो है इसका गठन किया गया था, अर्थात संग्रहित कला वस्तुओं संरक्षण तथा प्रदर्शित किया गया। बिरला एकेडमी द्वारा जेनेसिस ऑफ रामकिंकर बैज कला का प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। जेनेसिस ऑफ रामकिंकर बैज कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था बिरला एकेडमी द्वारा। इसमें जो है अवतार सिंह पंवार, ए रामचंद्रन ने भाग लिया था। 1955 में इसकी एक शाखा जो है सेंचुरी भवन मुंबई में स्थापित की गई थी। बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट की जो एक शाखा स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की गई? सेंचुरी भवन मुंबई में 1995 में। अगला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़। इसकी स्थापना जो है 1962 में हुई थी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़ की स्थापना जो है 1962 में हुई थी। देश विभाजन के बाद 1951 में इसे स्कूल ऑफ आर्ट के शाखा के रूप में पंजाब की तत्कालीन राजधानी शिमला में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से भी स्थापित की गई। तो 1951 में जो है स्कूल ऑफ आर्ट के शाखा के रूप में जो है पंजाब की तत्कालीन राजधानी शिमला में जो है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से स्थापित किया गया। 1962 में इसे पंजाब की नई राजधानी चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था। चंडीगढ़ में प्राचार्य के रूप में जो है एस.एल. पराशर तथा उप प्राचार्य सतीश गुजराल रहे हैं। म्यो कॉलेज की शाखा के रूप में 1951 में शिमला में स्थापित हुआ था। 1994 में जो है आईफैक्स ने पंचकुला हरियाणा में अपना रीजनल सेंटर द्वितीय क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया था 1954 में। 1999 में जो है विश्व कला प्रदर्शनी में केवल महिला कलाकारों के लिए जो है चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित किया गया था आईफैक्स द्वारा। अगला आर्ट कॉलेज है फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। बीएफए में चित्रकला को वैकल्पिक विषय के रूप में राजकीय विद्यालय ने जो है 1944 में प्रारंभ किया था। बीएफए को जो है वैकल्पिक विषय के रूप में जो है राजकीय विद्यालय ने जो है 1944 में प्रारंभ किया था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर चित्रकला विभाग की स्थापना जो है 1965 में। संबंधित कलाकार हैं सैल चोयल, विद्यासागर उपाध्याय, रामेश्वर बरोटा, एस.एच. काजी, अब्बास अली बाटलीवाल। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट बीएचयू बनारस की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। इसमें दृश्य कला संकाय की स्थापना जो है 1950 में हुआ था। 1916 में जो है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और इसमें जो है दृश्य कला संकाय की स्थापना हुई थी 1950 में। इसमें कलाकार हैं जे.एम. आहिवासी चित्रकला, कृष्णन मूर्तिकला, केएस कुलकर्णी डीन पद पर कार्य किए हैं बीएचयू में जो है
BHU में भारत कला भवन स्थित है। तो भारत कला भवन कहाँ स्थित है? और कला भवन जो है शांति निकेतन में, भारत कला भवन बनारस में और भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत कला भवन की स्थापना जो है 1920 में रायकृष्ण दास ने की थी BHU में। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय किस है BHU में? अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय कहाँ पे स्थापित है, तो BHU में स्थापित है कला संग्रहालय एवं कला केंद्र। इंडस्ट्रियल आर्ट शो इसकी स्थापना जो है 1854 में हुई थी। औद्योग कला संस्थान कोलकाता में, औद्योगिक कला संस्थान, यानी औद्योग का मतलब इसका पूरा था औद्योगिक कला संस्थान। इसकी स्थापना जो है 1854 में हुई थी। यह संस्था राजेंद्र लाल मिश्रा, जतीन्द्र मोहन टैगोर तथा न्यायाधीश प्राप्त के सहयोग से हुआ था। GN टैगोर तथा गगनेन्द्रनाथ टैगोर तथा ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने बाद में इसे शिक्षण संस्थान के रूप में प्रारंभ किया था। मुख्य उद्देश्य था इस कला संस्था का औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहित करना। अगली संस्था है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। इसकी स्थापना जो है 1888 में जो हुई थी और इसके संस्थापक सचिव थे श्री फोस्टेट। 1891 तक इसकी 128 प्रदर्शनियां हो चुकी हैं। 1910 में एक ब्रेक हिस्ट्री स्केल ऑफ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू पीरियड इसका प्रथम जनरल प्रकाशन हुआ। 1939 में सैलून प्रदर्शनी हॉल आर्ट गैलरी की स्थापना हुई थी। सैलून प्रदर्शनी हॉल आर्ट गैलरी की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। वर्तमान में यह बांद्रा मुंबई में स्थित है। अगली संस्था इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर नई दिल्ली। इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं पुष्प बेतला। यह विशुद्ध अव्यावसायिक संस्था है जो कलाकारों व कला प्रेमियों द्वारा स्थापित किया गया था। इसे कोई भी सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है। इसमें जो है मोहिले पारिख सेंटर फॉर द विजुअल आर्ट 1990 मुंबई। यह केंद्र 1990 में मुंबई में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह थी आज की क्लास जो भारत में कला का क्रमिक विकास के नाम से जो आपके लिए क्लास लेकर आए थे। तो इसमें क्रम वाइज जो भी भारत में कला का विकास हुआ था उसके बारे में आज हम चर्चा किए हैं। तो कैसी लगी आप सबको यह क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।